ख्वाजा साहब, आपने इस्तीफ़ों की बात की है तो आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि इस्तीफ़े जो हैं शायद वो आने वाले कुछ दिनों में दे दिए जाएंगे। क्या ये तासुर दुरुस्त है या इस्तीफ़ों का मामला जनवरी के आखिरी हफ्ते में चला गया है? देखें जी, इस्तीफ़ों का डिसीजन हो गया है, असूली फ़ैसला हो गया है। आप समझें कि हमारे इस्तीफ़े अब हो चुके हैं, यानी वो इस्तीफ़े हमने लिखने हैं, साइन करने हैं और अपनी अपनी जमातों के सुपुर्द करने हैं। और उसके बाद पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी डिसीजन करेगी कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के ज़रिए देने हैं या जो भी कोई तरीक़ाकार होगा और स्पीकर साहब को पहुँचाने हैं। उसकी जो टाइम लाइन है उस पर सोच विचार हो रही है। तो हो सकता है उसे किसी इवेंट के साथ रिलेट किया जाए, बड़े इवेंट के साथ। उस इवेंट का इंतज़ार करना चाहिए। और इसी तरह 13 दिसंबर के जलसे पे वो पीडीएम इवेंट की लॉन्ग मार्च होगा, पहिया जाम हड़ताल होगा, क्या इवेंट हो सकता है? वो कोई भी बड़ा इवेंट हो सकता है, उसका ज़रा इंतज़ार करना चाहिए। पहले तो 13 दिसंबर की अनाउंसमेंट जो है उसे सुनना चाहिए कि क्या होती है। उस पर पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी कंसल्टेशन कर रही है। तो अब ये बात आगे बढ़ गई है बहुत। इमरान खान साहब ने मज़ाकरात की बस एक बार नहीं कई बार मिस की है। अभी भी वो मज़ाकरात के लिए ना संजीदा हैं और ना ज़मीन पे उतरने के लिए तैयार हैं। तो पहले ये मैच खेल लेते हैं, उसके बाद फिर जब मैच किसी नतीजे के करीब पहुंचेगा फिर देख लेंगे क्या होना है। तो ये मैच का जो नतीजा है ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगा या फरवरी के पहले हफ्ते में आएगा? मीर साहब, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैच का नतीजा आना ही आना है, ये मुझे पक्का पता है। पक्का इसलिए पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपोजिशन के इत्तेहाद बनने नहीं दिए जाते, पर जब ये सियासी इत्तेहाद बन जाते हैं तो यह किसी न किसी मंतकी अंजाम तक ले जाते हैं मामले को। यही हमारी तारीख़ है। और अभी ये इत्तेहाद बन गया है और इसमें जो जमातें मौजूद हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। और जुड़ के ही वो अगर पेशकदमी करेंगी तो जो वो चाहते हैं आइन और कानून की हुक्मरानी की बात और फ्रेश मैंडेट की बात, उस मंजिल पर तभी पहुँचेंगी। अच्छा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आज भी आप बड़े एक्टिव हैं। आपने आज भी बहुत से छोटे छोटे जलसे, कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां जो है मुनज़्ज़म की हैं। अभी भी आप एक रैली से निकल के आ रहे हैं और अभी आपने वापस जाना है लोहारी वाली रैली में। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो बड़ी सरगर्म हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो 13 दिसंबर का जलसा है ये मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपने लिए टेस्ट केस बना लिया। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि ये आप लोगों ने अपने लिए एक टेस्ट केस बना लिया? दो बातें मैंने आपके सवाल के जवाब में कहनी है। एक तो ये कि जब जलसा लाहौर में होगा तो पीएमएलएन के लिए ज़ाहिर है वो टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि इस शहर पे सियासी हुक्मरानी हमारी दहाइयों से मौजूद है। अगर हम अपोजिशन में भी हों तो लोग वोट हमें देते हैं, हम उनको लीड भी करते हैं, उनकी उमंगों की तर्जमानी भी करते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी भी है। फिर सारी अपोजिशन की क़यादत लाहौर आ रही है, उनकी मेज़बानी हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये हर हवाले से ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरी तवानाइयाँ अपनी लगाएँ और इस जलसे को एक अजीम तरीन और पुरजोश प्रोग्राम के अंदर तब्दील करें। तो दूसरी गुजारिश ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे उन लोगों में शामिल हूं जो ये समझते थे कि मुकालमे के ज़रिए ही रास्ता निकल आए तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात और जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं पाकिस्तान पे वो शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकता पाकिस्तान के कोई सियासी झगड़ा फैल जाए। और अहमद मीर साहब जेल काटने के बावजूद और बेसरोपा इल्ज़ामात लगवाने के बावजूद मैंने और मुझ जैसे बहुत से दोस्तों ने बहुत कोशिश की कि कोई सियासी रास्ता निकले, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उनके साथी वो फ़िरौनियत के आला तरीन दर्जे पे उनके साथी फाइज हो चुके हैं और एक अजीब सोच है। तो चुनाचे वो लोग जो चाहते थे कि मुफाहमत या मुकालमे के रास्ते से हम जाके कोई मिड वे निकाल लें, वो तो कामयाब नहीं हुए। और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जब अंदर करवाया तो दरअसल मुफाहमत को जेल में डाल दिया। तो अब बात यह है कि पार्टी हमारी एक ही है, कोई शीन में से नून, नून में से शीन, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, शेख चिल्ली की बातें हैं, निकलने वाली बात नहीं है। हम जमातों में अपनी अपनी राय देते हैं, हमारा इख्तलाफ राय भी होता है, फिर एक सोच पे हम लोग आ जाते हैं। यही सियासी जमहूरी अमल का तकाजा है। तो मुस्लिम लीग नून अब एक सोच पे आ गई है कि यार ये लोग काबिल भरोसा नहीं है, ये कोई संजीदा बात करने वाले लोग नहीं है, और जब कोई संजीदा बात करें कौमी मुफाद की तो ये एनआरओ का ताना देते हैं। ये ताना सुनने की ज़रूरत ही नहीं है, इनसे बात करके लेना क्या है। हम अपनी अवामी सियासी जद्दोजहद करते हैं, जो नतीजा आएगा वो सबके सामने है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आपको यकीन है कि 13 दिसंबर को आपका जलसा मीनार पाकिस्तान पर हो जाएगा?
जी मुझे इसका मुकम्मल यकीन है, क्योंकि जलसा भाई अहमद साहब रोका नहीं जा सकता, सिर्फ हुकूमत अपना मुंह काला कर सकती है अगर वो रोकने की कोशिशें करती रहे। नहीं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग खुद ही कह रहे हैं ना कि वहां पानी छोड़ दिया है। मैं बता रहा हूँ ना, एक दिन पानी छोड़ दिया नहीं, पानी खुश्क हो गया, मैं क्यों झूठ बोलूँ कि अभी भी पानी खड़ा है। एक दिन पानी छोड़ दिया, खुश्क हो गया, हमारा दिन ज़ाया किया, जो अब खुश्क हो गया। इसी तरह बाज़ जगहों पे लाउड स्पीकर जिन्होंने प्रोवाइड किए हैं या स्टेजेस बनाई हैं हमारे कॉर्नर मीटिंग्स की, उनको पकड़ लिया। आज भी हमारे 3 मेन स्टॉलवर्ड्स से लाहौर के, उनको पकड़ा हुआ था, तो आज पकड़ के छोड़ना पड़ा है। तो किसी कोई कंसेशन नहीं दी। इतने बेवकूफ़ हैं कि एक तरफ से प्रोसेशन चल रहा है और दूसरी तरफ से सियासी कारकुनों को पकड़ रहे हैं। ये तो खुद चाहते हैं कि प्रोसेशन रुक जाए, धरने दे और प्रोटेस्ट में तेज़ी आए। तो ये एक अजीब किस्म के लोग हैं, इनकी कुछ समझ ही नहीं आई। जलसा इंशाल्लाह होगा, जलसे में और अवामी बहाव में बतौर एक सियासी कारकुन के मुझे कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आती। लोगों का जोश और जज्बा दीदनी है। आज जलसा तो कई बार हो चुका है, 13 दिसंबर तो अभी उसमें चंद दिन बाकी हैं, आज कई जलसे हो गए हैं। अभी जलसा चल रहा है, इस वक्त गवाल मंडी में जलसा चल रहा है, अभी लोहारी में जलसा होना बाकी है। रोज़ जलसे हुए हैं और रोज़ जलसे हो रहे हैं। तो 13 दिसंबर का जलसा तो रुकने वाला इंशाअल्लाह ताला नहीं है। ख्वाहिश साहब, ये जो जलसे हो रहे हैं और इस वक्त भी जलसे हो रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोगों ने मास्क पहने हुए हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि इस वक्त इस पूरी जो लाहौर में आपकी कैंपेन चल रही है उसको लीड कर रही हैं आपके साथ, उन्होंने भी कहीं मास्क पहना होता है, कहीं नहीं पहना होता। आपको नहीं लग रहा कि न सिर्फ आपने अपने हामियों को, अपने कारकुनों को एक ख़तरे से दो चार किया, बल्कि आपने अपने आप को भी ख़तरे से दो चार किया? भीड़ साहब, ख़तरे से दो चार तो किया है अपने आप को भी, और अपने दोस्त जो है हमारे साथी आते हैं वो भी अपने आप को ख़तरे में डाल के आते हैं। पर सवाल ये किया जाना चाहिए कि हमें आखिर क्या ऐसा मसला लाहक है कि कोरोना जैसे मोहलक वबा के हमले के बावजूद हम अपने आप को और हमारे साथी अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं। सवाल तो ये कोई करता नहीं है। तो सवाल ये है और इसका जवाब ये है, कर लिया ना सवाल आपने, खुद ही सवाल फ्रेम करके और अब उसका जवाब भी दें आप। जी अच्छा जी, तो जवाब यह है हुजूर के जो 2.25 साल में तबाही मचाई है इन हुक्मरानों ने, जहां हम इस मुल्क को छोड़ गए थे। मसलन मैं रेलवे में जहां ले गया था, शेख रशीद साहब ने 4 गुना रफ्तार से उसको बर्बाद किया है। इसी तरह हर अदारे में तबाही मचाई है, इकॉनमी की नोज डाइव है, लोग बद दुआएं दे रहे हैं। आज वहाँ चुंगी अमर सुद्दू वाले जलसे में मैं एक जुमला बोलता था, नीचे से 4 जुमले लोग बोलते थे इनके खिलाफ। तो ये इसलिए है कि लोग भूख से बिलख रहे हैं, बेरोज़गारी से लोग सिसक रहे हैं, लाकानूनियत बढ़ गई है, मुल्क के मसाइल में इजाफा हो गया। जब रोटी खाने को ना हो, दवाई मुफ्त मिली हस्पतालों से बंद हो जाए, लोगों की गलियां फिर दोबारा टूट जाएं, चलने के रास्ते बाकी ना बचें, तबाही मच रही हो, तो लोग फिर अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं। अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अपोजिशन जलसे न करे, अगर वो ये चाहते हैं कि लोग अपनी जानों को ख़तरे में ना डालें, तो जो वायरस उन्होंने छोड़ा पाकिस्तान में उसका तदारक कर दें। बड़ा अच्छा तरीका है कि वो इस्तीफ़े का ज़हन बनाएं और फ्रेश मैंडेट लेने की तरफ जाएं। अगर वो पॉपुलर हैं तो री इलेक्ट हो जाएंगे, अनपॉपुलर हैं तो लोग जिसे वोट देंगे वो मुल्क की बागडोर संभाल लेगा। इतना मुश्किल तो नहीं है ये सवाल, इसका जवाब। लेकिन आप भूल गए ख्वाजा साहब कि इसी तरह का मुतालबा इमरान खान साहब 2014 में करते थे। 126 दिन तक उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दिया, वो नवाज शरीफ से मुतालबा करते थे इस्तीफ़ा दे दो, इस्तीफ़ा दे दो। तो जो बात नवाज शरीफ ने नहीं मानी, वो बात अब इमरान खान साहब कैसे मान जाएं? जी बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है माशाल्लाह। सर उनके 38 MNAs थे, 32 ने इस्तीफे दिए थे। हम 155 प्लस हैं, 156 हैं शायद। तो 150 इस्तीफे का मतलब है तकरीबन आधी कौमी असम्बली। तो वो तो 20% भी नहीं थे कौमी असम्बली का, वो एक पार्टी थी। हम 11 सियासी जमातें हैं जिनमें रीजनल शेड भी हैं और नेशनल शेड्स भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और सेकुलर पार्टीज़ भी हैं, सेंट्रिस्ट भी हैं, राइट ऑफ द सेंटर भी हैं और एक्सट्रीम राइट भी हैं। तो वो तो जनाब सियासी तन्हाई का शिकार हैं। और पाकिस्तान के जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं उनकी लेजिटिमेट नुमाइंदा सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई हैं। आज हालात वो नहीं है जब अकेली PTI चंद इस्तीफे लेके आपको यकीन है, अगली बात ख्वाजा साहब आपको यकीन है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे दे देगी? जी वो इसलिए कि वो सियासी लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, और सियासत में जब ऐसे मरहले आते हैं तो फिर
कोई अपनी साख तो ख़राब नहीं करना चाहता। अब हमने कहा जी इस्तीफ़े देंगे, और अगर इस्तीफ़े नहीं देंगे तो हमारी साख क्या बाकी बचेगी। एक पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, जो भी डिस्कशन होती है वो पीडीएम के अंदर होती है, बाहर एक ही पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। अल्लाह भला करे, इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की है जिन्होंने इन सबको इकट्ठा कर दिया है अपनी मुंतकमाना सोच से, अपने जाबराना रवैये से। तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर दिया, कोई एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं, इस्तीफ़े देंगे। और एक बात और कहूँगा, 32 MNS के इस्तीफ़े हम सारे इकट्ठे थे ईवान में, हमें बर्दाश्त नहीं हुए थे, हम मंजूर नहीं कर पाए थे, हमें एक रिजॉल्व पे आना पड़ गया था। ये 150 से ज़ायद MNS के इस्तीफ़े हैं। बच्चों वाली बातें करते हैं जो लोग, बोंगियाँ मारते हैं ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। जो लोग इस्तीफ़े देते हैं वो इस्तीफ़े दे के घर जाते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पर तो सिर्फ कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की बात नहीं हो रही, बल्कि सूबाई असम्बली के इस्तीफ़ों की भी बात हो रही है। तो मकसद आपका यह है कि सेनेट का इलेक्शन ना हो। तो फ़र्ज़ करें कि आप सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देते, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, फिर क्या होगा? मीर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो क्लियरली कह दिया ना कि ये जो सेनेट का इलेक्शन अगर इन असम्बलियों से हुआ तो लेजिटिमेट नहीं होगा। तो वो सदर हैं पीडीएम के, इसलिए उनका कहना हतमी है। मैं अगर ज़रा इंडिपेंडेंट बात करना चाहूँ तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जब सोचता हूँ तो मेरे सामने ये बात आती है कि बाय द वे ये अगर सेनेट का इलेक्शन किसी तरीके से कोई हथकंडा इस्तेमाल करके कर भी लें तो क्या कर लेंगे, ये अवामी तहरीक चलती रहेगी। और अगर पीडीएम ने सियासी दानिशमंदी से काम लिया और 1 या 2 इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट कर ली एक दूसरे के साथ, तो फिर वोट चोरी कैसे होगा? कौन वोट चोरी करने देगा? ये आपने बड़ी अहम बात की है। क्या आप ये आपने बड़ी अहम बात की है, मैंने भी सुनी है। मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ी सी आप हमें तफसील बताएं। मैंने ये सुना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आपस में एक गैर रस्मी इस्लाह मशवरा किया है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कोई कुछ सीटों पे पंजाब में एडजस्टमेंट कर लेगी, इसी तरह पीपल्स पार्टी आपको फैसिलिटेट करेगी कराची में और किसी और जगह पे। इसी तरह जेयूआई और एएनपी भी एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, बीएनपी, मैंगल और बाकी पार्टियां भी करेंगी। तो ये इस तरह तो ये ऐसा लगता है कि पीडीएम एक इंतखाबी इत्तेहाद बनने जा रहा है। मीर साहब, मैंने अभी ये बात इस तरह सुनी नहीं है। बतौर एक सियासी कारकुन के मैं पीडीएम से अपील करता हूँ कि अगर वो वाकई तब्दीली चाहते हैं, और ज़ाहिर हमें यकीन है कि तब्दीली चाहते हैं, मैं अपनी पार्टी को भी अपील करता हूँ और बाकी सियासी जमातों को भी कि इस मुल्क में बड़ा तमाशा लग चुका है। पहले लोगों को बहुत तकलीफ़ है, सियासी इत्तेहाद बनते हैं, लोग उनके साथ खड़े होकर निकलते हैं, उसके बाद जब एक हुकूमत चली जाती है तो एजेंडा आगे पीछे हो जाता है। इस बार एजेंडा आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार एजेंडा इमरान खान साहब के जाने के बाद आगे पीछे हुआ तो लोग शायद किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। और अगर सियासतदान चाहते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी बने, कायम रहे और लोग उनके पीछे चलें और मुल्क आज़ाद हो और उस मुल्क में एक आज़ाद फ़िज़ा कायम हो, आइन और कानून की हुक्मरानी आए, तो फिर पीडीएम की तमाम जमातों को एक दूसरे के लिए ईसार का मुजाहरा करना होगा। सो इम्तहान सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, पीडीएम के लिए भी है। और हम जैसे लोग इन जमातों में मौजूद हैं जो एक आज़ाद राय रखते हैं, और हम जहाँ अपनी जमातों के साथ चलते हैं वहाँ अगर कोई ऐसी कदम उठाया जाएगा, ख़ास तौर पे कि गिलगित बिल्तिस्तान के तजर्बे के बाद, तो मैं इसका दुख होगा और हम जमातों में ये आवाज़ बुलंद करेंगे और कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के लोगों के वोट को चोरी होने से बचाएं, और बचाने के लिए एक दूसरे को रास्ता और गुंजाइश दें, ताकि पाकिस्तान 72 साल बाद भी आइन के नीचे नहीं चल रहा, आइन की रोशनी में, तो अगले सालों में अगली नस्लों को एक आइन के तहत चलने वाला अगर पाकिस्तान देना है तो अगले 5-10 साल की जद्दोजहद का एक रोड मैप बनाना होगा। ये 6 महीने साल का खेल नहीं है। तो आप ये सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं या इलेक्शन अलायंस की बात कर रहे हैं? मेरी ज़ाती राय है, ये जमाती राय नहीं है कि सीट एडजस्टमेंट होनी चाहिए, एक दूसरे को रास्ता देना चाहिए और एक दूसरे के जो मैच्योर लोग हैं, सीजन पॉलिटिशियन हैं, उन्हें ईवान का हिस्सा बनना चाहिए ताकि वो वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करें, वरना तो कोई सेंक्टिटी नहीं है रहती बाकी ईवान की। अच्छा, एक सवाल ख्वाहिशा बड़ा अहम है कि 13 दिसंबर का जलसा है, इसके बाद फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान जो है वो आपने कहा है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगा। इसी तरह हमने देखा कि कोयटा में आपने जलसा किया और उसके 1 महीने के बाद फिर आपने मुल्तान में जलसा किया। बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा है मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोयटा के जलसे के बाद 1 महीने का ब्रेक और ये जो 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा है, इसके बाद तकरीबन 1.25 महीने का ब्रेक, तो ये पीडीएम इतना लंबा ब्रेक क्यों डाल रही है?
मीर साहब, सच्ची बात यह है कि मैं पीडीएम की अंदरूनी बातों से आगाह नहीं हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि वो मेरी उसमें मैं उसकी राबर कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए जो बात पता होती है वो उस पर मैं अपनी राय देता हूँ या अपनी ज़ाती राय ज़रूर देता हूँ। मुझे इसकी बज़ाहिर वजह वाक़यातन सच में नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है चूँकि 11 जमातें हैं, उन्होंने सोच विचार करनी होती है, सोच विचार अपनी पार्टीज़ में करते हैं, फिर इकट्ठे होकर एक मनसूबा बंदी करते हैं, उसमें शायद कुछ वक्त लगता होगा। तो इतना नेचुरल टाइम लगता है और लगना चाहिए। और मेरा ज़ाती राय ये है, फिर मैं कह रहा हूँ कि टाइम भी थोड़ा सा देना चाहिए ताकि मद्दे मुकाबल संभले। हम एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं है ना, वो गले तो नहीं काटने, अल्लाह माफ़ करे एक दूसरे के। एक सियासी इख्तलाफ है, उसको एक सुलझाव के साथ, एक तरीके के साथ लेके चलना है। क्रिटिसिज्म भी करेंगे, मुखालफत भी करेंगे, एक दूसरे के सर के ऊपर तो नहीं जा पड़ना। याद करें कि जब लॉन्ग मार्च हुआ था जजेस मूवमेंट में, तो आप बहुत सारी बातों के शाहिद और गवाह होते हैं। पहला मंसूबा तो ये था रावलपिंडी से चलो और इस्लामाबाद पहुंच जाओ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने, जिनमें मैं भी शामिल था, अपनी पार्टी में मियाँ साहब को ये कहा था कि हम लाहौर से चलेंगे ताकि 2-3 दिन का सफ़र हो और फेडरल गवर्नमेंट को संभलने का मौका मिले। क्योंकि मकसद गोलियां चलवाना या एक दूसरे के सर फाड़ना नहीं होता, मकसद होता है कि आप पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पे लेके आते हैं। हम बहरहाल एक कौम है, एक परचम के नीचे रहते हैं, इख्तलाफ है, तो उसको रिजॉल्व करने का भी कोई तरीका होगा। तो नेचुरल टाइम मिलना चाहिए आपके मुद्दे मुकाबल को भी कि वो सोचे और संभले। मेरी ज़ाती राय है।